Good evening, all of you. I am going to teach sequence and series. आज आप क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 आप पढ़ेंगे। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। फर्स्ट आपका हेडिंग है अनुक्रम, सीक्वेंस। अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें संख्याएं किसी निश्चित क्रम में तथा किसी नियम के अनुसार व्यवस्थित की गई है, अनुक्रम कहलाता है। किसी अनुक्रम के n वें पद को an से प्रदर्शित किया जाता है। सीक्वेंस, a set of numbers arranged according to some definite law is called a sequence. सीरीज क्या होती है? सीरीज, if the numbers forming the sequence are connected by the sign of addition (bracket में plus), we get a series. Progression, if the terms of a series constantly increase or decrease in numerical value, it is called a progression. श्रेणी, ऐसा अनुक्रम जिसके पद किसी निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं, श्रेणी कहलाता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स हुज n टर्म्स आर। मतलब 5 टर्म आपको ज्ञात करना है जिसका nवां टर्म आपको दिया हुआ है। तो एक बार n की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार n की वैल्यू 2 रखेंगे, एक बार n की वैल्यू 3 रखेंगे, एक बार n की वैल्यू 4 रखेंगे, एक बार n की वैल्यू 5 रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है an इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 2। अब यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 यह आपको रखना है। तो a1, यदि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a1 यह आपका n की वैल्यू 1 1 प्लस 2 यानी a1 इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा। यानी a1 जो फर्स्ट टर्म है वह आपका हो जाएगा 3। सेकेंड टर्म, जब आप n इक्वल टू when n इक्वल टू 2, यहाँ पर when n इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू आपने 1 किया तो यह हुआ। जब n की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 2 तो यह हो जाएगा a2 इक्वल टू n की वैल्यू 2 पुट करना 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी a2 इक्वल टू 2 2 2 4 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा a2 यानी सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट है इफ n इक्वल टू 3, when जब n इक्वल टू 3, जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यह हो जाएगा a3 इक्वल टू n की वैल्यू 3, यहाँ रखेंगे 3 प्लस 2 यानी a3 की वैल्यू 3 में 2 ऐड करेंगे 5, तो 5 3 जा 15 यानी a3 जो तीसरा टर्म है यह हो जाएगा आपका 15। फिर उसके बाद n की वैल्यू 4 रखेंगे, when n इक्वल टू 4, जब आप n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यह आपका फोर्थ टर्म आ जाएगा। a4 इक्वल टू n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 4 प्लस यहाँ 2 है, यह हो जाएगा a4 इक्वल टू 4 में 2 ऐड करेंगे 6, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 यानी a4 की वैल्यू हो जाएगा 24। नेक्स्ट है when n इक्वल टू 5, जब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5,
तो यहाँ पर n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो पांचवा टर्म आएगा a5 इक्वल टू n की वैल्यू 5 पुट कर देना 5 फिर 5 प्लस 2 तो a5 इक्वल टू 5 5 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसलिए जो 5 टर्म हो जाएगा यह हो जाएगा 35, यानी फर्स्ट टर्म आपका 3 हो गया, सेकेंड टर्म 8 हो गया, थर्ड टर्म 15 हो गया, फोर्थ टर्म 24 हो गया और 5 टर्म 35 हो गया। यह आपका an इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 2 दिया हुआ है। एक बार n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 प्लस 2 3 इंटू 1 3, n की वैल्यू 2 करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 4 होगा, 4 2 जा 8 होगा। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 ब्रैकेट में 3 प्लस 2 5 3 जा 15 होगा। n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 6 4 जा 24 होगा। n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 2 7 होगा, 7 5 जा 35। यहाँ पर a1 a2 a3 a4 a5 का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन आपका n इक्वल टू n अपान n प्लस 1। इसमें मैं आपका फर्स्ट 5 टर्म याद करना है। तो एक बार n की वैल्यू 1, फिर दूसरी बार n की वैल्यू 2, फिर n की वैल्यू 3, फिर n की वैल्यू 4, फिर n की वैल्यू 5, इसी तरह से आप पुट करेंगे। तो फर्स्ट आप निकालेंगे when n इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू 1 हो तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस 1, यानी a1 की वैल्यू 1/2 होगा। उसके बाद सेकेंड है when n इक्वल टू 2, तो a2 इक्वल टू n की वैल्यू 2 अपान 2 प्लस 1, यानी a2 की वैल्यू 2 अपान 3 होगा। थर्ड हो जाएगा आपका when n इक्वल टू 3, जब n की वैल्यू 3 हो जाएगा तो a3 इक्वल टू यहाँ n की वैल्यू 3 पुट कर देना है तो 3 अपान 3 प्लस 1, यानी जो आपका तीसरा टर्म है यह हो जाएगा a3 इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट आपका जब n की वैल्यू 4 हो when n इक्वल टू 4, जब आप n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहाँ 4 रखेंगे तो आपका फोर्थ टर्म आ जाएगा a4 इक्वल टू 4 अपान 4 प्लस 1, यानी a4 इक्वल टू 4 अपान 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 टर्म निकालेंगे when n इक्वल टू 5, जब n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यह हो जाएगा a5 इक्वल टू 5 अपान 5 प्लस 1, यानी 5 टर्म कितना हो जाएगा 5 अपान 6। फर्स्ट टर्म हो गया आपका, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस 1, यह 1 अपान 2 होगा। फिर n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे 2 अपान 2 प्लस 1 2 अपान 3 होगा। फिर n की वैल्यू 3, जब 3 पुट करेंगे 3 अपान 3 प्लस 1 3/4 होगा। फिर n की वैल्यू 4, जब n की वैल्यू 4 पुट करेंगे 4 अपान 4 प्लस 1, यानी 4 अपान 4 प्लस 1, यानी 4 अपान 5 हो जाएगा। तो 4 टर्म 4/5। फिर आप जब n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यहाँ 5 a5 इक्वल टू 5 अपान 5 प्लस 1, यानी 5 टर्म आपका 5/6 हो जाएगा। यही आपका फर्स्ट 5 टर्म होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है n इक्वल टू 2 के पावर n, जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म होगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म होगा। इसी तरह से n की वैल्यू 5 तक जाएंगे तो 5 टर्म निकलेगा। तो फर्स्ट आप निकाल रहे हैं when n इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा a1 इक्वल टू 2 के पावर 1, यानी जो फर्स्ट टर्म हो यह हो जाएगा 2। सेकेंड है आपका when n इक्वल टू 2, जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपका सेकेंड टर्म होगा a2 इक्वल टू 2 के पावर 2,
यानी सेकेंड टर्म हो जाएगा 4। फिर उसके बाद थर्ड टर्म निकालेंगे तो आप वेन n इक्वल टू 3, जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका a3 इक्वल टू 2 के पावर 3, यानी इसका जो थर्ड टर्म हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ टर्म निकालेंगे when n इक्वल टू 4, जब n की वैल्यू 4 करेंगे तो यह आपका हो जाएगा फोर्थ टर्म 2 के पावर 4, यानी आपका जो फोर्थ टर्म होगा a4 इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिफ्थ टर्म जब निकालेंगे तो when n इक्वल टू 5, जब n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यह a5 इक्वल टू 2 के पावर 5 हो जाएगा, यानी 5 टर्म आपको इसको सॉल्व करेंगे तो यह 32 हो जाएगा। यानी n की वैल्यू जब आपने 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म हो गया 2 के पावर 1 करेंगे 2। नेक्स्ट when n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यह आपका सेकेंड टर्म होगा 2 रखेंगे 2 के पावर 2 मतलब 4 हो गया। when n इक्वल टू 3, जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे 2 के पावर 3 करेंगे 8 होगा। when n इक्वल टू 4, जब n की वैल्यू 4 पुट करेंगे 2 के पावर 4 करेंगे 16 होगा। when n इक्वल टू 5, जब n की वैल्यू 5 करेंगे तो a5 इक्वल टू 2 के पावर 5 हो जाएगा, यानी a5 इक्वल टू 32 हो जाएगा, यानी पांचवा टर्म आपका 32 हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपका फोर्थ है n इक्वल टू 2n माइनस 3 अपान 6। अब यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा when n इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म हो गया a1 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 अपान 6। यह जो फर्स्ट टर्म हो गया 2 माइनस 3 अपान 6, यानी फर्स्ट टर्म आपको हो गया माइनस 1 अपान 6। सेकेंड आप निकालेंगे when n इक्वल टू 2, जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म होगा a2 इक्वल टू n की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 3 अपान 6, तो सेकेंड टर्म होगा 2 2 जा 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 अपान 6 हो जाएगा। अब उसके बाद थर्ड टर्म निकालेंगे when n इक्वल टू 3, जब n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो ये आपका थर्ड टर्म हो जाएगा, तो a3 इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 अपान 6, तो a3 इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 अपान 6, यानी a3 की वैल्यू 1/2। उसके बाद फोर्थ टर्म आप निकालेंगे a4, तो जब आप n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहाँ 2 इंटू 4 माइनस 3 अपान 6, तो आपका a4 इक्वल टू 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/6। फिफ्थ टर्म जब आप निकालेंगे when n इक्वल टू 5, यहाँ पर आप निकाले हैं when n इक्वल टू 4 है, यहाँ n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो n की वैल्यू जब 5 पुट करेंगे तो आपका 5 टर्म होगा a5 इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 3 अपान 6, तो a5 हो जाएगा 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा 7/6, यानी पांचवा टर्म 7/6 हो गया। फर्स्ट टर्म n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 3 अपान 6, तो यह हो जाएगा -1/6। सेकेंड टर्म n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 3 1/6, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 3/6, तो 3/6 यानी 1/2 होगा। जब n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 3 5/6, यहाँ 5/6 हो गया। जैसे ही आप n की वैल्यू 4 करेंगे तो a4 इक्वल टू 2 इंटू 4 4 2 जा 8 8 माइनस 3 करेंगे 5/6 हो गया। when n इक्वल टू 5, जब n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 a/6 है, तो a5 इक्वल टू 7/6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए
क्वेश्चन आपका 5 है ए n इक्वल टू -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 5 के पावर n प्लस 1। अब उसके बाद n की वैल्यू 1 पुट करिए, फर्स्ट टर्म आप निकालेंगे तो when n इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म होगा a1 इक्वल टू -1 के पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 के पावर 1 प्लस 1, यानी a1 निकले तो -1 के पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 के पावर 2 तो 1 इंटू 5 के पावर 2 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपको हो जाएगा 25। सेकेंड है when n इक्वल टू 2, जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यह हो जाएगा a2 इक्वल टू -1 के पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 के पावर 2 प्लस 1। अब उसके बाद a2 इक्वल टू -1 के पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो यह हो जाएगा -1 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 3, यानी जो सेकेंड टर्म यह हो जाएगा -125। थर्ड टर्म आप निकालेंगे तो आप n की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे। थर्ड टर्म में when n इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ a3 इक्वल टू -1 के पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 के पावर 3 प्लस 1, इसलिए आपका थर्ड टर्म हो गया -1 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4, यानी थर्ड टर्म -1 के पावर 2 करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5 के पावर 4 तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार 5 का गुणा करेंगे 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625 हो जाएगा, यानी थर्ड टर्म आपका 625 हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ टर्म निकालेंगे when n इक्वल टू n = 4, जब आप n की वैल्यू 4 करेंगे तो a4 इक्वल टू -1 के पावर 4 माइनस 1 इंटू 5 के पावर 4 प्लस 1 यानी a4 इक्वल टू -1 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 5, यानी आपका जो फोर्थ टर्म हो गया या -1 के पावर 3 करेंगे तो माइनस होगा, और 5 के पावर 5 से 5 का और मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 जा 12, यह होगा -3125। उसके बाद फिफ्थ टर्म निकालेंगे, तो फिफ्थ टर्म आप जब निकालेंगे तो when n इक्वल टू 5, जब n की वैल्यू 5 करेंगे तो पांचवा टर्म हो जाएगा, तो यह हो जाएगा a5 इक्वल टू -1 के पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 के पावर 5 प्लस 1, यह हो गया a5 इक्वल टू -1 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 6, यानी जो पांचवा टर्म होगा यह आपका पॉजिटिव होगा, यानी 5 के पावर 6, इसमें 5 का और मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 15625। 5 × 25, 5 × 2 10 दोबारा, 5 × 5 1 6, 5 3 15, यानी आपका पांचवा टर्म 15625 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, -1 के पावर 1 माइनस 1, 5 के पावर 1 प्लस 1, 5 के पावर 2 होगा, या -1 के पावर 0 होगा। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 हो गया। 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 मतलब 25। सेकेंड टर्म n की वैल्यू 2, जैसे ही आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे -1 के पावर 2 माइनस 1 करेंगे तो -1 के पावर 1 होगा, n की वैल्यू 2 करेंगे 5 के पावर 3 होगा, 5 के पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 125 होगा, ये माइनस है माइनस लग जाएगा। फिर n की वैल्यू 3, जैसे ही आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो a3 इक्वल टू -1 के पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 के पावर 3 प्लस 1, तो ये आपका 3 माइनस 1 करेंगे तो ये 2 होगा, 5 के पावर 4 की वैल्यू 625 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू 4, जैसे ही n की वैल्यू 4 पुट करेंगे
तो -1 की पावर 4 -1 इंटू 5 की पावर 4 प्लस 1, तो -1 की पावर 4 -1 करेंगे, -1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5 करेंगे, 31 तो 25 हो जाएगा, या -1 की पावर 3 है इसलिए हम माइनस हो जाएगा। पांचवा टर्म निकालेंगे तो n की वैल्यू 5, जब n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो a5 इक्वल टू -1 के पावर n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 5 -1 इंटू 5 के पावर 5 प्लस 1, यहाँ 5 के पावर 6 होगा, या -1 की पावर 4 होगा, या पॉजिटिव होगा, 5 के पावर 6 करेंगे तो 15,625, ये आपका पांचवा टर्म होगा। 6 क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, an इक्वल टू n ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 5 अपान 4। फर्स्ट टर्म व्हेन n की वैल्यू 1, व्हेन n इक्वल टू 1, जब आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपका फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो a1 इक्वल टू 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 है अपान 4, यह फर्स्ट टर्म हो गया। a1 इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर करेंगे 1, 1 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 6 अपान 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3/2। अब उसके बाद जब सेकेंड टर्म निकालेंगे व्हेन n इक्वल टू 2, जब आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपका सेकेंड टर्म होगा, यह हो जाएगा a2 इक्वल टू n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 ब्रैकेट में 2 स्क्वायर प्लस 5 अपान 4, इसलिए a2 इक्वल टू 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 करेंगे, यह हो जाएगा 9/4, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसलिए जो सेकेंड टर्म हो जाएगा यह हो जाएगा 9/2। अब उसके बाद थर्ड टर्म निकालेंगे when n इक्वल टू 3, जब आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यह हो जाएगा a3 इक्वल टू n की वैल्यू 3, यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 5 अपान 4, फिर a3 इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 प्लस 5 करेंगे तो यह हो जाएगा 14 अपान 4, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ये कैंसिल हो जाएगा तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, यानी a3 बराबर 21/2। फोर्थ टर्म निकालेंगे, फोर्थ टर्म में when n इक्वल टू 4, जब आप n की वैल्यू 4 करेंगे तो फोर्थ टर्म होगा a4 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में यह 4 स्क्वायर प्लस 5 अपान 4, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 4 टर्न 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 में 5 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 21। नेक्स्ट आपका जब n की वैल्यू 5 पुट करेंगे when n इक्वल टू 5, पांचवा टर्म जब निकालेंगे उस समय n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो पांचवा टर्म निकल जाएगा। तो a5 इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ 5 पुट करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ 5 पुट किए, 5 ब्रैकेट में 5 स्क्वायर प्लस 5 अपान 4, तो a5 इक्वल टू 5 5 5 जा 25, 25 में 5 ऐड करेंगे यह हो जाएगा 30 अपान 4, 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ 2 5 2 15 हो जाएगा 30, तो 15 5 जा 75 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 75/2। पांचवा टर्म आपका 75/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में n की वैल्यू 1, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1, यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 5, तो 5 प्लस 1 6/4 होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यह 3/2 होगा। n की वैल्यू 2, जब यहाँ 2 पुट करेंगे 2 ब्रैकेट 2 स्क्वायर प्लस 5, 2 2 जा 4 प्लस 5, 9/4, 2 2 जा 4, यह हो जाएगा 9/2। नेक्स्ट n की वैल्यू 3, जैसे आप n की वैल्यू 3 पुट करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 5 अपान 4, 3 3 जा 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, तो 14 अपान 4 है इंटू 3 है तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21/2,
व्हेन n की वैल्यू 4, जब n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो a4 इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर प्लस 5 अपान 4, 4 4 जा 16 प्लस 5 21, 4 से 4 कैंसिल होगा 21 हो गया। नेक्स्ट है व्हेन n की वैल्यू 5, जब n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यहाँ 5 ब्रैकेट में 5 स्क्वायर प्लस 5 अपान 4, तो हो जाएगा 5, 5 स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 5 30/4, तो यहाँ पर 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 15 होगा, 15 5 जा 75/2, ये आपका आंसर होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इंडिकेट टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग sequences whose n terms are। यहाँ पर n टर्म आपको दिया हुआ है, a7, a17, a24, ये सब वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो जो आपको फाइंड करना होगा वही n की वैल्यू आप पुट कर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7th है, a n इक्वल टू 4n-3, ये आपका an इक्वल टू 4n-3 है। आपको a17 और a24 चाहिए, तो n की वैल्यू आप 17 कर देंगे तो ये 17 हो जाएगा। तो 4 इंटू 17 -3, तो a17 इक्वल टू, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे 68 -3, तो a17 इक्वल टू यह हो जाएगा 65। उसके बाद a24 है, तो यानी n की वैल्यू 24 करेंगे, तो 4 n की वैल्यू 24 कर रहा है, 4 इंटू 24 -3, तो यानी a24 इक्वल टू 24 चौका 96 -3, तो यानी a24 की वैल्यू यह हो जाएगा 93। a17 की वैल्यू 65 हो गया, a24 की वैल्यू 93 हो गया। n की वैल्यू आपने 17 रख दिया, तो a17 इक्वल टू 4 इंटू 17 -3, 17 4 जा 68 -3, 68 में से 3 जाएगा 65 होगा। उसके बाद n की वैल्यू आपको 24 पूछ रहा है, a24, तो n की वैल्यू 24 पुट कर देंगे, a24 इक्वल टू 4 इंटू 24 -3, 24 4 जा 96, ये -3 है, 96 -3 करेंगे तो यह आपका 93, यानी a24 इक्वल टू 93, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, an इक्वल टू n स्क्वायर अपान 2 के पावर n स्क्वायर अपान 2 के पावर n, वैल्यू फाइंड करना है a7, यानी n की वैल्यू आपको 7 पुट करना है, तो a7 इक्वल टू n की वैल्यू 7 के पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 7 हो जाएगा, तो a7 इक्वल टू 7 7 जा 49, यहाँ 2 के पावर 7 करेंगे, 2 का 7 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका 128 आ जाएगा, ये हो जाएगा 128। 2 के पावर 7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, 7 बार आपको 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी a7 की वैल्यू 49/128 होगा, यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, an इक्वल टू -1 के पावर n -1 इंटू n क्यूब, n की वैल्यू आपको 9 पुट कर देना है, तो a9 आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन दिया an इक्वल टू -1 टू द पावर n -1 इंटू n क्यूब, पूछ रहा है a9, an की वैल्यू 9 पुट करेंगे, तो a9 इक्वल टू -1 के पावर 9 -1 इंटू 9 टू द पावर 3, तो a9 इक्वल टू -1 के पावर 8, 9 की पावर 3 करेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9, तो a9 इक्वल टू -1 के पावर 8 करेंगे तो यहाँ 1 होगा, 9 9 जा 81 इंटू 9,
ये इसलिए आपका A9 इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, यानी A9 की वैल्यू 729 729 729, n की वैल्यू आपको 9 पुट कर देना है तो 9 माइनस 1 इंटू 9 के पावर 3 होगा, माइनस 1 के पावर 8 की वैल्यू पॉजिटिव होगी 1 होगा, 9 के पावर 3 9 इंटू 9 करेंगे 9 9 जा 81 इंटू 9, 81 में 9 इंटू करें 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, यानी A9 की वैल्यू 729। क्वेश्चन नंबर आपका 10th है। n इक्वल टू n ब्रैकेट में n माइनस 2 अपान n प्लस 3। आपको n की वैल्यू 20 पूछ रहा है, A20, यानी n की वैल्यू आप 20 करेंगे तो A20 इक्वल टू 20 ब्रैकेट में 20 माइनस 2 अपान 20 प्लस 3, तो A20 इक्वल टू 20 माइनस 2 करेंगे तो 18, 20 प्लस 3 करेंगे तो यह हो जाएगा 23, यानी A20 इक्वल टू 20 इंटू 18 करेंगे तो 18 2 जा 36 अपान यह हो जाएगा 23, यानी A20 की वैल्यू आपका हो जाएगा 360 अपान 23। n की वैल्यू आप 20 पुट कर दे तो 20 इंटू 20 माइनस 2 अपान 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 23 हो गया, 20 माइनस 2 करेंगे 18, 18 2 जा 36, ये आपको 0 है, यानी A20 की वैल्यू 360 अपान 23 हो गया। यह आपका आंसर होगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक अवश्य शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।